हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो मेरी वीडियो सीरीज चल रही है, प्रश्नोत्तर सीरीज, उसका नेक्स्ट वीडियो आपके सामने अभी जाएगा। तो वीडियो सीरीज का मुझे विश्वास नहीं है, उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है वीडियो सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। और दूसरों तक पहुंचाने के लिए देखिए, मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूं दूसरों को लाभ हो, जिससे आप लाभान्वित होंगे तो मुझे जो है काफ़ी खुशी होगी। तो दूसरों तक भी इसको प्रचारित करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे 20-20 क्वेश्चन जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से, वो सब क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे वीडियो सीरीज़ से जुड़ेंगे और ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज मेरी चल रही है, इसका एक एक क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेंगे, अगर एक ही बार देख लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के विकास में मुख्य भूमिका निभाई थी। खड़ी बोली के विकास में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अमीर खुसरो के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है खड़ी बोली का जनक। खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो को बोला जाता है। ठीक है। खड़ी बोली का जनक बोला जाता है अमीर खुसरो को। अगर अमीर खुसरो के जन्म की बात करूं, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कासगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। ठीक है। अगर बात की जाए तो अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद कहा जाता है। तोता ए हिंद कहा जाता है। ठीक है। तोता हिंद भी बोला जाता है, अर्थात भारत का तोता, भारतीय तोता। इन्हें जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? औलिया साहब के। निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो आप जानते हैं, उन्हीं के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में इतनी जानकारी मैं आपको दिया हूँ कि आप जो है अमीर खुसरो के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। सबसे पहले अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली कासगंज में हुआ था 1253 में। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय तोता कहा जाता है, या तोताए हिंद कहा जाता है। ये किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी अभी मैं बताया हूँ, अमीर खुसरो का जन्म जो है कासगंज में हुआ था। कासगंज पटियाली में हुआ था। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है राजतरंगिणी, बी है नजरुल गीत, सी है गीतांजलि, डी है मधुशाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहूँगा कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में प्रतापगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो प्रतापगढ़ में हुआ था। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में प्रतापगढ़ में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 जनवरी, 18 जनवरी 2003। 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। इन जो अभिनेता हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, इनके ही पुत्र हैं। ठीक है। इनका दो विवाह हुआ था। एक विवाह श्यामा देवी के साथ हुआ था 1926 ईस्वी में, जो 10 ही साल चला था। तो हरिवंश राय बच्चन के जो संतान उत्पत्ति हुई, जिसे कहते हैं अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन की जन्म किससे हुआ है? तो वो तेजी बच्चन साहब से हुआ है। इनका तेजी बच्चन साहब से इनका विवाह हुआ था 1943 ईस्वी में। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी को प्रतापगढ़ में हुआ था। इनकी मृत्यु 2003 में होती है। इनका 2 विवाह होता है। पहला विवाह श्यामा देवी के साथ, जिनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा विवाह तेजी बच्चन के साथ होता है, जिनसे उत्पन्न होते हैं अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालपी में, जालौन के कालपी में बीरबल का जन्म हुआ था। तो बीरबल के बारे में दो एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है मैं आपको बता दूं। बीरबल का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है 1528 ईस्वी में हुआ था। 1528 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, कालपी एक गांव है और 21 जिले में पड़ता है, तो जालौन जिले में पड़ता है। ठीक है, जालौन जिले में कालपी पड़ता है। ठीक है, ये तीक्ष्ण बुद्धि के थे, वह हास्य प्रिय व्यक्ति थे। इन्हें जो है अकबर के नवरत्नों में जगह दी गई थी। अकबर के नवरत्नों में जगह दी गई थी। ये जो है अकबर के नवरत्न थे, नवरत्न में एक थे। ठीक है, अकबर के द्वारा जो चलाया गया धर्म था, जिसे कहते थे दीन ए इलाही। क्या कहते थे? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही जो धर्म था, इसे अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था। और एक बात बता दूं कि अकबर के द्वारा इन्हें अर्थात बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? कविराज की उपाधि दी गई थी। तो अगर पूछा जाए कि बीरबल की मृत्यु कब हुई थी, तो बीरबल की मृत्यु जो है 1586 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो 1586 ईस्वी को यूसुफ जाइयों के विरुद्ध अभियान में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बीरबल के बारे में इतने ही फैक्ट्स परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है लाल बहादुर शास्त्री। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में मैं बात करूं तो पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो हुआ था इलाहाबाद में, जिसे अब जो है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पहले जो है इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था 1861 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में, उसमें इन्होंने भाग लिया था, मतलब उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1946 ईस्वी में। ठीक है, 1861 में इनका जन्म होता है, 1946 में इनकी मृत्यु होती है। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। और कब किया था? तो 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1946 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कबीर दास का। तो देखिए, कबीर दास ने जो है 3 रचना लिखी थी, जिसे कहते हैं एक था साखी, एक था सबद, एक था साखी, एक था सबद, एक था रामायणी। 3 रचना लिखी थी। इनकी तीनों रचनाओं को एक बना दिया गया। इनको तीनों रचनाओं को जो है बीजक नामक काव्य संग्रह में स्थान दिया गया है। ठीक है, अब कबीर दास जी के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं। कबीर दास का जन्म कब हुआ था? तो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कबीर दास का जन्म कब हुआ था। तो कबीर दास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में कबीर दास का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की बात पूछी जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। कब हुई थी? 1518 में मगहर में हुई थी। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनके गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है,
लगभग इतने ही फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं कबीरदास के बारे में। कबीरदास के बारे में एक बात है कि इन्हें जो है एक विधवा ब्राह्मणी से इनकी उत्पत्ति हुई थी रामानंद जी के आशीर्वाद से, और इन्हें जो है एक तालाब में फेंक दिया था। उस तालाब का नाम था लहरतारा तालाब। नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे दंपत्ति थे जो संतान विहीन थे। उन्होंने इनकी सेवा की थी, मतलब बचपन में पालन पोषण किया था, ठीक है। और बाद में संत बन गए थे। और कब इनकी मृत्यु हुई थी तो मैं आपको बताया 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 120 साल इनकी पूरी उम्र थी। और बीजक नामक काव्य संग्रह इनका ही है। बीजक में क्या क्या है मैंने बताया, साखी शबद रमैनी है। इनका जन्म जो है वाराणसी में होता है और मृत्यु कहाँ होती है, मगहर में होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है मुंशी प्रेमचंद। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मुंशी प्रेमचंद। हंस नामक पत्रिका का संपादन जो है मुंशी प्रेमचंद ने किया था। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में दो एक फैक्ट्स आते हैं। वो मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को जो है उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट कहा जाता है किसे? मुंशी प्रेमचंद जी को। अब मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 ईस्वी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु भी 1936 ईस्वी में हो गई थी। 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी मृत्यु? तो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में मृत्यु हुई थी। वाराणसी में इनका जन्म भी हुआ था। अगर पूछा जाए कि जन्म स्थान एग्जैक्टली कहा था, तो जन्म स्थान एग्जैक्टली इनका जन्म स्थान जो है लमही था। वाराणसी का एक लमही क्षेत्र है, लमही गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बहुत ही अल्पायु थी इनकी, बहुत ज़्यादा आयु नहीं थी। 36-20-56 ही साल ये जिए थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में लगभग इतने ही फैक्ट्स परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद ने अनेक उपन्यासों की रचना की जो महत्वपूर्ण हैं और जो लोकप्रिय भी हुए। जैसे कर्मभूमि है, गोदान है, ठीक है, गबन है, सेवा सदन है, निर्मला है, कर्मभूमि है, ये इनकी सब उपन्यास ही हैं। उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंदी साहित्य की निधि को भरने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से है उपन्यास सम्राट, इसी वजह से इन्हें बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन था, तो वो था गोदान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है। तो देखिए, एक क्वेश्चन जो है 2018 के 41,520 उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड कहाँ स्थित है। तो स्थित है दोस्तों फर्रुखाबाद में। कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विख्यात भारत माता मंदिर, ये जो भारत मंदिर है इसे समझिएगा, भारत माता मंदिर है, ये लिखा गया है। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात भारत माता मंदिर जो है वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। भारत माता मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ कब की गई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है फिरोज तुगलक, बी है बहलोल लोदी, सी है खिज्र खान, डी है सिकंदर लोदी। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो है वो स्थित है, ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज में, बी है वाराणसी में, सी है गोरखपुर में, डी है लखनऊ में। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है बिठूर में, बी है श्रावस्ती में, सी है कालपी में, डी है लखनऊ में। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है बिठूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में स्थित है। तो बिठूर कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। वर्तमान राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी, वो भी बिठूर से ही संबंध रखते हैं।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती जो है प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हरिदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे जानना आवश्यक है। हरिदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1490 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसे लेकर के विद्वानों में मतभेद भी है। 1490 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था माना जाता है, लेकिन इसे देखकर विद्वानों में मतभेद भी है। ये निम्बार्क सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? निम्बार्क सखी संप्रदाय के संस्थापक थे हरिदास जी। ठीक है। अब हरिदास के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कुछ कहानी के माध्यम से। हरिदास तानसेन जी के गुरु थे। तानसेन जो है प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। तो तानसेन के गुरु थे हरिदास जी। हरिदास जी जो है वृंदावन में रहते थे। ठीक। एक तानसेन बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ थे। उनके गाने से दीपक जल जाते थे, उनके गाने से बरसात होने लगती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो एक बार हरिदास जी गीत गा रहे थे, तो वह गीत सुन कर के तानसेन जी गीत गा रहे थे, वह सुन कर के जो है अकबर जो है बहुत प्रसन्नचित हुए और कहे कि आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। तो तानसेन जी ने कहा कि हम कौन सा अच्छा गाते हैं, हमारे गुरु तो और भी अच्छा गाते हैं। तो अकबर जो है अपने आप को रोक नहीं सका और तानसेन से कहा कि मुझे अपने गुरु से एक बार गीत सुनवा दो। तो उन्होंने कहा वो किसी के कहने पर आएंगे नहीं, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। तो बादशाह अकबर जो है साधु के वेश में हरिदास जी के पास जाते हैं। तो गीत सुनाने के लिए ना ही तानसेन कहते हैं, ना ही तानसेन कहते हैं और ना ही अकबर कहते हैं कि आप गीत सुना दीजिए। तानसेन जो है उनके सामने गीत गाने लगते हैं। गीत जब गाने लगते हैं जानबूझकर बीच में जो है राग अपना जो है इधर उधर कर देते हैं, मतलब कि ठीक से नहीं गाते हैं, बीच में जानबूझकर गलत कर देते हैं। तो उसे सुन करके हरिदास जी ने गीत गाया था। वह गीत जो है अकबर ने सुना था और वह गीत तानसेन से भी अच्छा गाए थे। वो जायज़ सी बात है, तानसेन से अच्छा गाएंगे क्योंकि तानसेन के गुरु थे। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि बादशाह अकबर जो है हरिदास का गीत सुनने के लिए हरिदास के पास जो है स्वामी हरिदास के पास वृंदावन गए थे। ठीक है। तो हरिदास जयंती जो है प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। तो हरिदास जी के बारे में और तानसेन के बारे में और इतने जो कहानियाँ हैं उसको आप अच्छी तरीके से सुने होंगे तो समझ जाएंगे कि कैसी कैसी बातें उस समय प्रचलित थी, आज भी प्रचलित हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1926 में, बी है 1963 में, सी है 1962 में, डी है 1975 में। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है 1926 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1926 में। अब भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय जो है भारत का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय था। भारत का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय था भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय। यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के नाम से, पंडित विष्णु नारायण, आशा करता हूँ आप लोग सुन रहे होंगे, विष्णु नारायण, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के नाम से जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1926 में। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है महेंद्र नाथ सिंह ने, बी है नंद किशोर शर्मा ने, सी है शिवनंदन नौटियाल ने, डी है विश्वनाथ मेहता ने। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है शिवनंदन नौटियाल ने। तो सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो है शिवनंदन नौटियाल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो अगर आप लोग गांव ग्रामीण अंचल एरिया से संपर्क रखते होंगे, संबंध रखते होंगे या कहीं से भी संपर्क रखते हो तो इतना याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय में जो गीत गाई जाती है उसे कहते हैं कजरी। कौन सी गीत है? कजरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कजरी गीत जो है गाया जाता है उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मैंने अभी बताया तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो तानसेन की मृत्यु के बाद तानसेन का मकबरा बना था, तो वो कहाँ है? वो तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में। आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रयागराज से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रयागराज से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है चित्रकूट, बी है वाराणसी, सी है प्रतापगढ़, डी है भदोही। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वाराणसी। ऑप्शन नंबर
बी सही है। देखिए, प्रयागराज से भदोही संपर्क रखता है, प्रयागराज से मिर्ज़ापुर संपर्क रखता है, प्रयागराज से चित्रकूट संपर्क रखता है, कौशाम्बी संपर्क रखता है, वाराणसी संपर्क रखता है, जौनपुर संपर्क रखता है, भदोही संपर्क रखता है। लेकिन वाराणसी जो है प्रतापगढ़ से प्रयागराज से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपना जिला साझा नहीं करता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है राजस्थान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पंजाब। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है 9 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। वो राज्य कौन कौन से हैं आप ध्यान रखिएगा। 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन है? 1 केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। एक है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है उत्तराखंड, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है हरियाणा, और एक जो है उसका केंद्र शासित प्रदेश है जो है दिल्ली। दिल्ली के साथ 2 ज़िले साझा करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे। दिल्ली के साथ कौन कौन से ज़िले उत्तर प्रदेश के साझा करते हैं? तो 2 ज़िले साझा करते हैं। एक है गौतम बुद्ध नगर जिसका मुख्यालय नोएडा है, दूसरा है गाज़ियाबाद। ठीक है, यही 2 ज़िले दिल्ली के साथ साझा करते हैं। आशा करते हैं ये आपको 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो बनाने में मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा जिससे दूसरों को भी ये पता चले कि क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है हमें पेपर में। जब आप पेपर में बैठेंगे ना, यही सब क्वेश्चन अगर पेपर में सीधे सीधे आ जाएंगे, 1 आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे, तब आपको पता चलेगा इसका महत्व कि क्वेश्चन आंसर सीरीज करने से, क्वेश्चन आंसर को एक बार करने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन आंसर सीरीज करने से हमें कितना लाभ होता है। 1-2 क्वेश्चन से आप मेरिट से हट सकते हैं और 1-2 क्वेश्चन से आप अपना मेरिट में स्थान बना सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।